या हुसैनी 120 पर भारी हो सकता है, तो जो बचपन से हुसैनी है वो हजारों पर जरूर भारी होगा। तो यजीदी खीमे में के लोग कहते हैं जब कासिम बिन हसन घोड़े पर पहलू बदलते थे तो ऐसा लगता था कि बिजली चमक रही। अगर किसी यजीदी को पूछे कि तुम किसके साथ लड़ने के लिए गए थे, तो ये कहेंगे 80 लोगों के साथ। कितने लोगों के साजो सामान के साथ गए थे? कहेंगे 22,000 के साथ। तो दुनिया आज भी हंसेगी, 80 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 गए थे। क्या क्या लेकर गए थे? हाथी भी थे, घोड़े भी थे, नेज़े भी थे, तलवारें भी थी, भाले भी थे, सब था। फिर अगर तुमसे पूछा जाए साजो सामान के साथ सहूलतें क्या थी, यजीदी कहेंगे पूरा पानी हमारी तरफ था, दरिया फुरात भी हमारी तरफ था, खाना भी हमारी तरफ, पानी भी हमारी तरफ। फिर दुनिया पूछेगी उधर के खीमे में हुसैन कितनी तैयारी के साथ आए थे, तो तुम्हें मुंह झुकाकर कहना पड़ेगा उनके पास सही किस्म के नेज़े और तलवारें भी नहीं थी, और घोड़े और हाथी और ऊंट भी नहीं थे। उनके पास तो 3 दिन की भूख भी थी, प्यास भी, और उसके अलावा उन नौजवानों के पास भूख और प्यास की शिद्दत के साथ साथ साजो सामान जंग भी नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, सैयदना इमाम अली मकाम मक्का से निकल करके कूफा जा रहे थे। बहुतों ने मना किया आपको, लेकिन आपके सामने कूफा के खुतूत मौजूद थे। इत्माम हुज्जत के लिए आप तशरीफ ले जा रहे थे। बीच रास्ते में कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद, हुर बिन यजीद, ये नाम याद रखिए, हुर बिन यजीद रियाही को 1000 का लश्कर देकर भेजा कि हुसैन का रास्ता रोक लो और उन्हें कूफा की तरफ आने ना दो। दाएं बाएं इधर उधर चलाते रहे। हुर बिन यजीद कूफा पहुंचने से काफी पहले ही मौला हुसैन का रास्ता रोक ली। तवज्जो चाहता हूं, हुर बिन यजीद किसकी तरफ से आया? वो सिपह सालार था, यजीदी फौज की तरफ से आया, 1000 का लश्कर लेकर आया। लेकिन जब वो आया मौला हुसैन के पास, रास्ता रोक लिया और कहा हम आपको कूफा जाने नहीं देंगे, आप बगावत कर रहे हैं वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन यजीद से। उनके ज़ौम में बातिल में यही था। और उसके बाद वो रास्ता रोके इतनी दूर तक चलता रहा, कभी दाएं कभी बाएं। इमाम हुसैन एक जगह पर जब पड़ाव करते हैं, जोहर का वक्त है, अजान हुई, नमाज के लिए जमात कायम हो रही है। इमाम हुसैन ने उस हुर बिन यजीद से पूछा जो 1000 लश्कर का सिपह सालार, कहा हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम अपनी नमाज पढ़ लें, क्या तुम्हारी जमात अलग होगी, हमारी जमात अलग होगी? हुर बिन यजीद ने कहा नहीं, इमाम आप ही होंगे, हम मुक्तदी होंगे, इक्तिदा हम करेंगे। इमाम हुसैन मुसल्ले पर है, रास्ता रोकने के लिए जो आया है यजीद का सिपह सालार, वो इक्तिदा कर रहा है, 1000 लश्करियों के साथ इक्तिदा कर रहा है। जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी कंटिन्यू जो नमाजें होती हैं, नमाज इमाम हुसैन ही पढ़ाते हैं। और रास्ता रोकने के लिए आया हुआ यजीद का सिपह सालार इक्तिदा कर रहा है। मैं उलमा से कहता हूँ मेरे अजीजों, बड़ा अजीम नुक्ता है, अगर हुसैन के सच्चे वफादार हो तो आज भी हजारों यजीदी तुम्हारी भी इक्तिदा करने को तैयार करते हैं, मजबूर हैं। अगर सच्चे हुसैनी बन जाओ तो इक्तिदा तो होगी, लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये, रास्ता रोका और उसके बाद फिर पैगाम आया कि इमाम हुसैन को कूफा की तरफ आने मत देना, किसी और रास्ते की तरफ ले जाओ। किसी और रास्ते की तरफ वो जबरदस्ती ले गया। फिर वो मैदान आया जिसको करबला कहा जाता है। इमाम हुसैन वहां उतर गए और ऐसी जगह पर आपको उतारा गया जहां पानी ना मिले, दरिया के ऊपर सारे यजीदी फौज का कब्जा। अब सुनिए, मुहर्रम का महीना है, 7वीं आ गई, 8वीं आ गई, उसके बाद ये सुलह मुसालहत की भी बातें चलती रही। इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा था उबैदुल्लाह इब्न जियाद को, 3 ऑप्शन दिए थे, कोई कबूल कर लो, लेकिन वो जालिम आपके खून के दर पे थे, माने नहीं। 4000 का लश्कर देकर भेजा। फिर उसके बाद तकरीबन 15000 का लश्कर देकर भेजे, 15000 या 16000 का लश्कर देकर दोबारा भेजा। अब ये 9वीं मुहर्रम आई है, तवज्जो चाहता हूँ, 22000 का लश्कर। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया कि मैं तुम्हारे पास जंग करने की नीयत से नहीं आया, तुम मेरी अजमत नहीं जानते, मैं फातिमा जहरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूरे नजर हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न करो, उन पर कोई बात असर न करे। उसके बाद हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेकर सबसे पहले रास्ता रोकने आया था, वो यजीदियों के पास आया और कहा उनकी एक बात तो मान लो, वो जंग करने नहीं आए,
अगर वो सुलह चाहते हैं तो खत्म कर देते मामला। लेकिन यजीदी फौज के जो बड़े सिपह सालार थे, अम्र बिन साद या शिमर, इन लोगों ने कहा, ऐ हुर, तुझे मुसालहत करने के लिए नहीं भेजा गया है, तुझे फौजी बनाकर भेजा गया है। लड़ना है तो हमारे साथ लड़ो, वरना यहां से दफा हो जाओ। जब यजीदी फौज के बड़े सिपह सालारों ने हुर बिन यजीद की बात नहीं मानी तो सुनो, पूरे मजमे में वही हुर जो यजीद का सिपह सालार था ऐलान करता है, तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक हो, मैं हुसैन के खीमे में जाता हूं। तवज्जो, हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे अब नजर आ रहा है कि हक और हक्कानियत हुसैन के खीमे की तरफ है, मुझे जाने दो। उन लोगों ने कहा, तुम जा सकते हो। हुर बिन यजीद को पता था हुसैन के साथ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। 22,000 का लश्कर जर्रार है और इधर सिर्फ 80-82 लोग हैं। ऐसे वक्त में एक छोटी जमात का साथ कौन दे सकता है, जहां भारी भरकम लश्कर सामने मौजूद हो। मेरे अजीजों, एक छोटी जमात का साथ सिर्फ वही दे सकता है जिसके सीने को मौला हिदायत के लिए खोल देता है। मैंने देखा है मुसीबतों के वक्त कौन हमारे साथ खड़ा होता है। लोगों की नजरों में बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें होती हैं, अरे बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं इनके साथ खड़े हो जाएं, फोटो में आ जाएंगे तो कल केस हमारे ऊपर भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर है, हक जमात अगर अकलियत में भी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद आज या कल उसी के साथ होगी। अगरचे आज वो मजलूम नजर आए, लेकिन अल्लाह ताला गालिब फरमाएगा। हुसैन आजम के पास हुर बिन यजीद आ गए। जिस बात की तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, उसके लिए इतना लंबा वाकया बयान करना पड़ा। जो असल लुब्बे लुबाब है, जो खुलासा है इस वाकये का, वो अभी अनकरीब बयान करता हूं। नौजवानों तवज्जो से सुनो, तवज्जो। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया हुर बिन यजीद, कदमों में गिरा, कहा, मौला मुझे माफ फरमा ले, मैंने रास्ता रोका आपका, मैं आपको मजबूर किया इस मैदान में आने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ अब उस वक्त तक रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस ना आ जाए। मैं आपकी हिमायत में लड़ूंगा। इमाम हुसैन ने उससे कहा, हुर, कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन जा तू अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरी इस छोटी जमात के साथ रहेगा तो जान का खतरा है। हुर बिन यजीद ने कहा, मैंने जो रास्ते में आपके साथ किया उसका कफारा जान देने से भी मैं समझता हूं अदा ना हो पाए, इसलिए मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। रहा साथ में। 10वीं मुहर्रम आ गई। अब जो बयान करना है तवज्जो से, जानते हैं, सुबह नक्कारा बजा, तबल बजे, उधर जंग की इब्तिदा हुई। यजीदियों की तरफ से अम्र बिन साद ने पहला तीर चलाया और ऐलान किया कि हम हुसैन इब्न अली के साथ जंग शुरू कर चुके हैं। जंग जब शुरू हो गई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहले बैत को किसी ने उतरने नहीं दिया। जो आपके साथी थे, जो आपके साथ आए हुए थे, जो अहले बैत से नहीं थे, 5 सहाबी रसूल भी हैं मौला हुसैन के साथ, सहाबी रसूल भी थे। वो जब तक साथी रहे हैं, खानदान हुसैन से एक को भी मैदान में आने नहीं दिया। और जानते हैं, इस मैदान करबला में पहले उतरने वाला कौन था? वही हुर बिन यजीद। और किसकी जानिब से? इमाम हुसैन की तरफ से। एक बात मौला कदीर और जब्बार की तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर वो हिदायत देने पर आए तो कुफ्र की तागूती ताकतों में से भी किसी को हिदायत देकर के उसको पासबाने इस्लाम बना सकता है, और कभी गुमराह करने पर आए तो काबा के करीब रह करके भी कोई गुमराह हो सकता है। हाँ, ये बात समझ करके चलो। जब मौला ताला हिदायत देता है, हमने यहाँ पर भी देखा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकी बहुत सारे थे, लेकिन हमने बरसों बाद एक शख्स का नाम सुना था कि वो दायरा इस्लाम में आया और नमाजी भी बना, पाबंद भी बना, दाढ़ी भी रखा, बल्कि तबलीग इस्लाम भी करता रहा, तबलीग इस्लाम भी करता रहा। और वो ये कहता रहा, एक जमाना वो था जब मैं हथौड़ा लेकर के गुंबद को तोड़ रहा था, लेकिन आज एक जमाना ये है कि मेरी पेशानी हर जगह सजदा इलाही के लिए झुक जाया करती। मौला जिसको जहां से चाहे हिदायत अता फरमाए। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन की तरफ से पहले मैदान में उतरने वाले। अब मैं आता हूं उसी बात पर जिसके लिए मैं इतना लंबा वाकया आपको सुनाया। मुकाबला दू बदू था, एक के बाद दीगरे मुकाबला था। हुर बिन यजीद
जब घोड़े पर सवार होकर मुकाबले के लिए आया तो यजीदियों की तरफ से पहलवान आते रहे, सिपाही आते रहे, मुकाबला करते रहे। ये तन्हा हुर बिन यजीद का मुकाबला सुबह से लेकर के दोपहर तक चलता रहा। बाकी बहुत सारे मुकाबले हुए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब जामे शहादत नोश करते रहे, ये जवाल के बाद। लेकिन हुर बिन यजीद का मुकाबला सुबह से चलता रहा। और मैंने जब तारीख में ये बात पढ़ी तो मुझे हैरत हुई कि तन्हा हुर बिन यजीद अकेले घोड़े पर आया और यजीदियों से एक के बाद दीगरे लड़ता रहा। घंटों के मुकाबले के बाद जिन लोगों को हुर बिन यजीद ने मारा था उनकी लाशें गिनी गई तो 120 लाशें पड़ी हुई थी। यही बात मुझे करना है, यही बात मुझे करना है। तन्हा एक हुसैनी 120 को मार गिरा सकता है करबला के मैदान में। तुम सिर्फ ये सुनते हो कि हुसैन आजम के बच्चे शहीद हो गए, लेकिन हुसैनियों ने जिनको काटा है वो क्यों नहीं सुनते? वो कम नहीं थे, बहुतों को फना फिन्नार किया। अब जो बात कहनी है वो ये है, हुर बिन यजीद खानदान हुसैन से नहीं है, अहले बैत से नहीं है, अंसार में से भी नहीं है जो साथी वहां से आए थे, बल्कि एक दिन पहले तौबा करके हुसैनी बना तो दूसरे दिन की ताकत का हाल ये है। अब बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक दिन का हुसैनी 120 पर भारी हो सकता है, तो जो बचपन से हुसैनी है वो हजारों पर जरूर भारी होगा। क्यों ना भारी होगा? आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निस्बत कादरियत पर फख्र करते हुए कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीज़ान गिरामी, निस्बत कादरियत पर जब इतना फख्र है तो निस्बत हुसैनी पर कितना फख्र हो। मौला हुसैन की निस्बत ने अच्छे अच्छों को जवान कर दिया और उनके सगे भतीजे इमाम कासिम ने, जानते हो उम्र क्या थी इमाम कासिम की? यहाँ बैठे हुए अक्सर लोग उम्र में बड़े होंगे बहुत सारे, 19 साल की जवानी थी, 19 साल की जवानी। तारीख निगारों ने लिखा है इमाम कासिम जब घोड़े पर बैठ करके आए थे तो यजीदी खीमे में ऐसी खलबली मची। लोग ये कहते थे कि कासिम बिन हसन, इमाम हसन के बड़े बेटे इमाम कासिम, मैंने ये भी रिवायत पढ़ी, इमाम कासिम जब घोड़े पर सिर्फ पहलू बदलते थे, पहलू बदलने, घोड़े पर इधर से उधर इस तरह पहलू बदलना, तो यजीदी खीमे के लोग कहते हैं जब कासिम बिन हसन घोड़े पर पहलू बदलते थे तो ऐसा लगता था कि बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। ये खौफ सीनों में हजारों के होने के बावजूद किसने तारी किया? मेरे अजीजों, वो रब्बे जुल जलाल है, गालिब हिकमत वाला, जिसने कुरान में फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलाउ इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो। मौला फरमाता तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो, अगर तुम मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हो। लोग तो सिर्फ करबला के मैदान में ये देखते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत हो गई, अली असगर की शहादत हो गई, अली अकबर की शहादत हो गई, अब्बास अलंबरदार की शहादत हो गई, ये शहादतें अपनी जगह पर। लेकिन अगर कंपैरिजन में मैं बताऊं, मैं अगर बताऊं किसने कितनों को मारा था, किसने कितनों को जख्मी किया था, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो कट करके भी फतहयाब थे, वो शहीद हो करके भी फतहयाब थे। इसलिए कि यजीदियों के पास बोलने के लिए मुंह नहीं है। अगर किसी यजीदी को पूछे कि तुम किसके साथ लड़ने के लिए गए थे तो ये कहेंगे 80 लोगों के साथ। कितने लोगों के साजो सामान के साथ गए थे? कहेंगे 22,000 के साथ। तो दुनिया आज भी हंसेगी, 80 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 गए थे। क्या क्या लेकर गए थे? हाथी भी थे, घोड़े भी थे, नेज़े भी थे, तलवारें भी थी, भाले भी थे, सब था। फिर अगर तुमसे पूछा जाए साजो सामान के साथ सहूलतें क्या थी, यजीदी कहेंगे पूरा पानी हमारी तरफ था, दरिया फुरात भी हमारी तरफ था, खाना भी हमारी तरफ, पानी भी हमारी तरफ। फिर दुनिया पूछेगी उधर के खीमे में हुसैन कितनी तैयारी के साथ आए थे, तो तुम्हें मुंह झुकाकर कहना पड़ेगा उनके पास सही किस्म के नेज़े और तलवारें भी नहीं थी, और घोड़े और हाथी और ऊंट भी नहीं थे। उनके पास तो 3 दिन की भूख भी थी, प्यास भी, और उसके अलावा उन नौजवानों के पास भूख और प्यास की शिद्दत के साथ साथ साजो सामान जंग भी नहीं था। तब दुनिया आज भी कहेगी भला इसको जंग कहते हैं, भला इसको मुकाबला कहते हैं। वो हुसैनी अगर तुम्हारे साथ मुकाबला ना भी करते तब
तब भी क़यामत तक हुसैन की फतह का परचम लहरा रहा होता। लेकिन आज दुनिया ये देख करके भी कहती है, चलो तख्त और ताज के मालिक होने को अगर आज दुनिया ये कहती है, ताकत वाले फतहयाब हैं, हुकूमत वाले फतहयाब हैं, तख्त वाले फतहयाब हैं। तवज्जो से ये बात मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कल को अगर मुझे कोई फांसी पर चढ़ाए, कल को अगर मुझे कोई गोली मारे, तो ये बात मेरी याद रखना मेरे अजीजों, जालिमों की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलती। यजीद का तख्त भी था, ताज भी था, हुकूमत भी थी, फौजी भी थे, सिपाही भी थे। लेकिन आज जाओ उस यजीद के तख्त को ढूंढने के लिए, महल को ढूंढने के लिए। दिमश्क आज भी मौजूद है, मुल्क शाम आज भी मौजूद है। दिमश्क अगर जाकर के लोगों से पूछोगे वो तख्त कहाँ है जहां से हुकूमत की जाती थी, यहां से बैठ करके करबला के रेगिस्तानों में खून बहाया जा रहा था, यजीद कहाँ है, तख्त कहाँ है? वहां दिमश्क के रहने वाले शायद तुम्हारा हाथ पकड़ करके ले जाएंगे ऐसी जगह पर जहां पूरे दिमश्क का कचरा फेंका जाता है, जहां पूरे दिमश्क की गंदगी डाली जाती है, और लोग कहेंगे यहीं पर यजीद को दफन किया गया था। तुम नाक पकड़ करके भाग आओगे, वहां पर खड़े न हो सकोगे जहां यजीद को दफन किया गया था। ताज भी नहीं, तख्त भी नहीं, फौज भी नहीं, और जुर्रियत औलाद भी नहीं। और फिर आओ करबला के मैदान में, फिर आओ इराक की सरजमीन पर, यहाँ किसी से जाकर पूछना, सुना है 1400 साल पहले यहाँ एक जंग हुई थी, करबला का मैदान था, रसूल के नवासे खानदान अहले बैत के टुकड़े कर दिए गए थे, उन्हें जामे शहादत पोश करना पड़ा था। वो मैदान कहाँ है? मेरे अजीजों, करबला का कोई भी आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाएगा और कहेगा, ए अजीज यहाँ वो मैदान नहीं है, यहाँ कोई वीरानगी और सहरा नहीं है, और तुम्हें ले जाते हैं और ले जा करके ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां से तुम्हारी नजर उठेगी तो सोने से कलई किया हुआ लहराता हुआ परचम हुसैन तुम्हें आज भी इस बात का ऐलान करेगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। जानते हो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान किसी न किसी शख्सियत को अपना आइडियल बनाते हैं बचपन से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे, जिनसे मैंने वाकयात सुने हैं तो खालिद बिन वलीद के सुने थे। और हमारे आइडियल जो बुजुर्ग हैं उसमें मौला इमाम हुसैन है, हमने उनको आइडियल बनाया है, आप भी बना लो। इसलिए कि इन लोगों को जिसने अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको ये बात याद रखनी होगी कि जिसने जिसको आइडियल बनाया और नमूना बनाया है उसके अंदर उसी तरह की आदतें भी आती हैं। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी सोहबतें ढूंढ करके बनाओ, दोस्त भी बनाओ या किसी के पीछे चलो तो पहले देख लो। ये आज मैं बच्चों से कहता हूँ, तुम ग्लैमर की दुनिया में जिन लोगों के पीछे भागते हो, समझते हो कि ये एक्टर स्टार है, इसके पीछे भागना एक फैशन है, भागते रहोगे ऐसे घड़े में गिर जाओगे जहां से निकलना ही मुश्किल है। हमने देखा है इन दुनियावी मक्कारों और अय्यारों के पीछे भागने वाले नौजवान कभी सुख से न रह सके, और इनकी हैसियत क्या है, फिल्मों में आकर के थिरक करके नाच करके मुजरे दिखा करके अगर लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े स्टार हैं, मेरे अजीजों जरा हुस्न बिखरने तो दो, बुढ़ापा आने तो दो, और जब फिर झुर्रियां पड़ जाएं, कमर टेढ़ी हो जाए तो फिर हम देखते हैं कितने फैन हैं तुम्हारे। लेकिन मुझे यकीन है मौला हुसैन का गुलाम 80 साल का भी हो जाए तो उसके फैन की कमी नहीं होती, उसके फैंस कम नहीं होते। और हमने अपनी जिंदगी में हुजूर ताजुश शरिया को देखा, मेरे अजीजों, देखा है आप हजरात ने, हजरत की उम्र तकरीबन 70 के ऊपर थी, 74 साल की उम्र में, और बाल पूरे सफेद हैं, 2 लोग पकड़ करके चलाते हैं। लेकिन हमने देखा है जिस तरफ से गुजर जाए लाखों सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेकरार। उन नौजवानों से पूछो
दुनिया तो फिल्म स्टारों के पीछे भागती है और तुम 70 साल के ऊपर इस बुजुर्ग को देखने के लिए बेताब हो, बेकरार हो। और हद तो ये है मेरे अजीजों, ना उनके आने का कोई प्रचार, ना सोशल मीडिया का जमाना, ना फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में है उनके आने की जाने की खबरें, ना उनके जलसों की खबरें। लेकिन फिर भी आपने देखा कि पूरा जमाना टूट पड़ता था। वो जब जहां गए, यही की बात नहीं है, मैं हजरत के साथ मिस्र में भी देखा और हज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहला हज हजरत के साथ किया। तवाफ के बाद वो सादे लिबास में उतर करके नीचे अपनी कार में बैठने के लिए आ रहे हैं, व्हील चेयर पर है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं भागते हुए देखा जो हिंदुस्तानी भी नहीं, पाकिस्तानी भी नहीं, बांग्लादेशी भी नहीं। तुर्की की औरतें और तुर्की के मर्द आपसे मुसाफा करने के लिए, देखने के लिए भागते हुए पीछे तक आए। मेरे अजीजों, तुर्की में जमाल कम नहीं, तुर्की में खूबसूरती कम नहीं। हर आदमी गोरा है, हर आदमी खूबसूरत है। अगर कोई ये समझता हो कि हुजूर ताजु शरिया को लोग इसलिए देखने के लिए आते थे कि निहायत ही रंग के आप हसीन और जमील थे, मेरे अजीजों, तुर्कियों के पास हुस्न है, शामियों के पास हुस्न है, मसरियों के पास हुस्न है, लेकिन उनको भी हम बेताब बेकरार देखा है, हमने देखा है। उसी वक्त मेरे पढ़ने का जमाना था, उन तुर्कियों से मैंने पूछा था, वो सही तरीके से अरबी भी नहीं जानते और सही तरीके से इंग्लिश भी नहीं जानते, लेकिन टूटी फूटी जो भी उनको अरबी आती। हमने पूछा, इनको जानते हो, इनको जानते हो, इनको मिलने के लिए तुम दौड़े आए? कहा जानते तो नहीं। फोटो में कभी देखा? फोटो तो होता ही नहीं। कहीं कोई वीडियो देखा? नहीं। फिर क्यों? कहते हमने तवाफ में बैठे बैठे देखा, उनकी तरफ हमारा दिल खींचा जा रहा था। मेरे अजीजों, जो हुसैन आजम का गुलाम हो, गौसे पाक का सच्चा गुलाम हो, मौला करीम उसके चेहरे में ये कशिश रखता है, चाहे वो 80 साल का हो या 90 साल का हो, वो दुनिया को अपनी तरफ खींच लेता है, वो खींच लेता है। अब आओ मैं आपको बात बता दूं, मर जाना, कट जाना, ये हमारी इंतहा नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हमें फांसी दे करके ये खत्म कर देगा तो उसकी खाम ख्याली है। यहाँ पर अंग्रेजों का दौर था, 100 साल तक ये इतना जुल्म करते रहे। हिंदुस्तान में आज भी वो तारीख रकम है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने अगर किसी पर जुल्म किया तो मुसलमानों पर जुल्म किया अंग्रेजों ने। और इनको भी मैं बताऊं, आज फिर वो दौर हमें नजर आ रहा है जुल्म का, किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना। अंग्रेज डरते थे किससे जानते हैं? जिन लोगों से वो डरते थे वो काला पानी की सजा देते थे। अंडमान निकोबार, जजीरा अंडमान को भेजते थे, लेकिन जजीरा अंडमान निकोबार में जो जेल है जहां भेजते थे, वहां सबसे ज्यादा अगर किसी को इन्होंने भेजा है तो वो उलमाए अहले सुन्नत को भेजा है। यानी आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खीमे में खलबली थी तो उलमा से ही थी, हक बोलने वाले उलमा रब्बानी। और फांसी पर चढ़ाया है 30,000 उलमा को अहले सुन्नत व जमात के। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, मुरादाबाद शहर के रहने वाले एक आशिक रसूल, इनसे अंग्रेज इतना डरते थे क्योंकि जानते थे कि इनकी जुबान से निकले हुए कलमात से अच्छे अच्छों के दिल बदल जाते हैं। उनको पता है आलिम रब्बानी, आलिम हक्कानी की जुबान को वो तोप से ज्यादा अहमियत देते हैं। कोई तोप और बंदूक से मारे उससे ज्यादा अहमियत उनको एक आलिम रब्बानी की जुबान से निकले हुए हक जुमले। इसीलिए किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए जानते हैं कितने लोग आए थे? अंग्रेज फौज के 3000 लोग आए थे एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए। हमेशा दुनिया के जुल्म ने यह बताया है कि ये बुज़दिल होते हैं, हमेशा बताया है इन्होंने कि बातिल खीमों में अक्सर मादा होते हैं, उनमें शेर नर नहीं होता। एक अहले सुन्नत व जमाअत के आलिम रब्बानी को गिरफ्तार करने के लिए 3000 की फौज आई और गिरफ्तार किया। और उन्हें गिरफ्तार करके सजाएं क्या दी थी जानते हैं? उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरी जाती थी और जब उनकी चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़का जाता था। ये किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन 1 हफ्ते तक उन्हें सजाएं दी गई
और फिर कहा जाने लगा कि तुम फतवा बदल लो, तुम अपनी बातें बदल लो, हम अपनी हुकूमत में तुम्हें अहम ओहदा भी दे देंगे और माहाना वजीफा भी जारी कर देंगे। मगर वो किफायत अली काफी आशिक रसूल थे। बाजार मुस्तफ़ा में बिका हुआ गुलाम फिर किसी अंग्रेज के हाथ में कैसे बिक सकता है? मेरे अजीजों, वो किफायत अली काफी आला हजरत से पहले के हैं, आला हजरत से पहले के 1857 की बात कर रहा हूँ, गदर जिसको कहते हैं अंग्रेज। उस वक्त किफायत अली काफी से कहा उन लोगों ने, आपने कहा मैं अपने जुमलों को और अपनी जुबान को बदल लूं, वो भी मेरा दीन इतना हल्का और सस्ता नहीं है। मेरे जिस्म को अभी तुमने सिर्फ स्त्री से फेरा है, अगर टुकड़े भी कर दो तो मैं अपने उसी अज़्म पर बाकी रहूंगा, इसलिए कि करबला की दास्तान हमने भी पढ़ी है। मेरे अजीजों, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 7 दिन के बाद तकरीबन एक चौराहे पर फांसी के लिए लाया गया और सारा मजमा भी था, फांसी पर आपको चढ़ाया गया। और उस आशिक रसूल से उन्होंने कहा था कि अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। एक सच्चा आशिक रसूल ये नहीं कहता कि बीवी को देख लूं, बच्चों से बात कर लूं, जायदाद प्रॉपर्टी की वसीयत कर लूं, बल्कि वो कहता है आशिक रसूल फांसी का फंदा लगने से पहले ख्वाहिश ये है कि एक बार नाते रसूल पढ़ लो। और फिर कहा गुनगुनाते हुए, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर सिर्फ खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा।